हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ई गवर्नेंस। तो हम ई गवर्नेंस समझते हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि जब हम नागरिकों को सरकारी सूचना और सेवाएं संचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं, उनको प्रदान करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से भी प्रशासन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे प्रशासन का अर्थ है जो सरकार और कंज्यूमर के मध्य जो रिलेशन है वही प्रशासन है। नेक्स्ट है, अब हम किस माध्यम से ये प्रोवाइड करते हैं तो वो देखते हैं। जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो इसमें इंटरनेट के द्वारा हम नागरिकों को डायरेक्ट सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, जिससे उनको सरकारी सेवाएं और सूचनाएं प्रदान की जा सकें। आगे हम देखते हैं इसका प्रारंभ कैसे हुआ। ई गवर्नेंस का प्रारंभ देखते हैं तो सबसे पहले 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग प्रारंभ हुआ और इसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित करना था। इसका जो कार्य था वो था सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC प्रारंभ हुआ। इसमें सूचना प्रणाली कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसमें जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत किया जाना था। नेक्स्ट है 1987 में राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि NICANET प्रारंभ हुआ और इसमें इसका जो उद्देश्य था वो था ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस के चरण देखते हैं। तो सबसे पहला है कंप्यूटरीकरण, नेक्स्ट है नेटवर्किंग, नेक्स्ट है ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करना, नेक्स्ट है ऑनलाइन अंतःक्रियाशीलता। तो सबसे पहले हम कंप्यूटरीकरण को समझते हैं। तो जब हमें कहीं पर भी ई गवर्नेंस प्रारंभ करना है तो हमें वहाँ कंप्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर नहीं होंगे तो हम अपना जो कार्य है वो प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई गवर्नेंस में कंप्यूटर के द्वारा ही कार्य किए जाएंगे, तो कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। अगर कंप्यूटर है और लेकिन नेटवर्क या इंटरनेट नहीं है तो हम कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो नेटवर्क और इंटरनेट का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित। ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित यानी कि जो सरकार है, सरकारी विभाग और संस्थाएं वेबसाइटों पर रखरखाव रखती हैं और जैसे हम अब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें हम अपनी उपस्थिति कैसे सुनिश्चित कराएं, क्योंकि हर कोई कंप्यूटर नहीं चला पाता, तो उसमें आधार कार्ड लगाते हैं हम, उसके द्वारा हमारी जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा है ऑनलाइन अंतःक्रियाशीलता। तो इसमें क्या होता है, इसमें संस्थाओं और नागरिकों के बीच एक संचार चैनल को खोला जाना था और इसका जो उद्देश्य था वो था डाउनलोड करने योग्य फॉर्म प्रदान करके जो व्यक्तिगत इंटरफेस था उसके दायरे को कम करना था। आगे हम देखते हैं ई गवर्नेंस के स्तंभ। अब ई गवर्नेंस स्टार्ट करना है तो क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसकी, वो स्तंभ देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट है लोग। अगर लोग नहीं रहेंगे तो हम ये कार्य कैसे करेंगे और स्टार्ट कैसे करेंगे, या तो फिर हम किसको प्रदान करवाएंगे, ये सेवाएं ये सूचनाएं किसको प्रदान कराएंगे, तो लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रक्रिया। जब हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो एक प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम करते हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाता है, और कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो एक प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी के बिना
कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है संसाधन। अगर लोग हैं, प्रक्रिया है, प्रौद्योगिकी है, अगर लेकिन रिसोर्सेज नहीं है तो हम कार्य कैसे कर पाएंगे। रिसोर्सेज जैसे कि इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो वहाँ पे रिसोर्सेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, अब ई गवर्नेंस के प्रकार देखते हैं। तो फर्स्ट है G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एक सरकारी तंत्र को दूसरे सरकारी तंत्र से जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम कोई जॉब के लिए गए, किसी जॉब के लिए गए, लेकिन वहाँ पे हमें कहा गया कि आप जिस यूनिवर्सिटी भी पास आउट हैं वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा कर लाइए। तो जो जहाँ से हमें ये करवाने के लिए कह रहे हैं और जहाँ हमें ये करवाना है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सरकारी तंत्र ही हैं। तो इस तरीके से सरकारी तंत्र को सरकारी तंत्र से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर यानी कि G2C। इसमें क्या होता है, सरकार को नागरिकों से जोड़ दिया जाता है। यानी कि अब इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे टिकट है, टिकट बुकिंग करना है तो अब हम ऑनलाइन कर लेते हैं अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से। तो ये क्या है, हम डायरेक्ट सरकार से जुड़ रहे हैं। तो यही इसमें सरकार को नागरिकों से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि G2B। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार को व्यवसाय से जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे अब बहुत सारे टैक्सेस हैं, जैसे वो ऑनलाइन ही पे हो जाते हैं, ऑनलाइन ही उनको कलेक्ट करके, मतलब उनको कलेक्ट करके ऑनलाइन ही पे कर दिया जाता है। टैक्स वगैरह हैं जो। इसके अलावा सरकार हमें बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है। जैसे कच्चे माल के ऊपर हमें सब्सिडी देती है, पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करती है। इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। आगे देखते हैं G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसमें सरकार को कर्मचारी से जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है, जैसे अब कोई भी एम्प्लॉय है, उसकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में डाल दी जाती है। ये क्या है, सरकार को डायरेक्ट कर्मचारी से जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं, अब ई गवर्नेंस से लाभ देखते हैं। तो लाभ क्या क्या हैं। ई गवर्नेंस से एक कॉमन डाटा तैयार हो जाता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। योजनाएं हैं, सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, उनको बनाने के पश्चात सरकार इन आंकड़ों के माध्यम से बेहतर निर्णय ले सकती है। नेक्स्ट है पारदर्शिता। तो जो ट्रांसपेरेंसी है, अब सारे कार्य जो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं उनसे सरकार के पास एक आंकड़ा रहता है कि हाँ ये कार्य हुआ है। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है कर्मचारियों के खाते में प्रत्यक्ष वेतन। इससे भी ये भी ई गवर्नेंस के लाभ हैं। तो ये हमने आज ई गवर्नेंस समझा। और ई गवर्नेंस वही है, आज सारे कार्य जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। तो ये क्या है, ई गवर्नेंस ही है। थैंक यू।